आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताया था। इस पर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने प्रशांत किशोर को इशारों में ऑफर दे दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन की जिनको भी बी टीम बनना है उनका स्वागत है। कर रहे हैं किसी आंदोलन को भटकाने के लिए मैं बता रहा हूं, मैदान में एनडीए गठबंधन का जिनको भी बी टीम बनना है बन सकते हैं। मैं ना नहीं बोलूंगा। हम कहाँ मना कर रहे हैं किसी आंदोलन को भटकाने के लिए मैं बता रहा हूं, मैदान में एनडीए गठबंधन का जिनको भी बी टीम बनना है बन सकते हैं। मैं ना नहीं बोलूंगा। आरजेडी के आरोपों पर जवाब दे रहे थे दिलीप जायसवाल। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि जिसको भी एनडीए की बी टीम बनना है उनका स्वागत है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिना नाम लिए ही बिहार में राजनीति की एक नई बयार छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि जिसे भी जिन पर यह आरोप सीधा लगा रही है विपक्ष, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए है कि अगर उनको सच में एनडीए में शामिल होना है तो वो हो सकते हैं, यानी बी टीम बनने को अगर वो तैयार हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए अगर कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से यह आरोप लगाता है प्रशांत किशोर पर कि वो एनडीए की ही बी टीम है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पीके को ऑफर, खुलकर कहा कि जिसे भी एनडीए की बी टीम बनना है उसका स्वागत है। प्रशांत किशोर को इशारों में साथ आने का दिया ऑफर। अभी जिस तरह से बीजेपी अभ्यर्थियों के मामले में प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे आगे नजर आया और जिस तरह से अभी उनकी हेल्थ या कहें कि जिस तरह से उनका स्वास्थ्य गिरा, ठंड लगने की वजह बताई जा रही है छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, वो जिस तरह से धरने पर बैठे, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, वो उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए और अभी भी हैं। तो फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उसी बीच प्रशांत किशोर को या कहें कि उनकी पार्टी को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने या कहें एनडीए ने खुलकर ऑफर दे दिया है कि अगर बी टीम बनने के तैयार हैं तो स्वागत है उनका। तो जिनको भी एनडीए गठबंधन का बी टीम बनना है उनका स्वागत है। जहां आरजेडी प्रशांत किशोर पर बी टीम होने का आरोप लगाती रही है, वहीं अब एनडीए ने खुलकर प्रशांत किशोर को यह ऑफर दे दिया है कि अगर नाम बगैर लिए, उन्होंने ये कहा भी है सीधा और सपाट कि हम नाम नहीं ले रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से खुलकर बीजेपी कहें या एनडीए कहें ऑफर दे रही है प्रशांत किशोर को, और प्रशांत किशोर जो अभी सरकार के खिलाफ एक तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में कुछ बड़ा हो सकता है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सारी पार्टियां एक दूसरे पर तोहमत लगाने में लगी हुई हैं और जिस तरह से लगातार आरजेडी मुखर है और कह रही है कि बीजेपी जो है और एनडीए जो है प्रशांत किशोर को सामने रख करके छात्र आंदोलन को भटका दी है और इसका ही नतीजा है कि वो बी टीम है प्रशांत किशोर भाजपा के। इस सवाल को जब मैंने दिलीप जायसवाल जी से पूछा, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एनडीए गठबंधन का कोई भी बी टीम बनने को तैयार है तो उसका स्वागत है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर तो पर आरोप लग ही रहा है कि बी टीम है भाजपा के, एनडीए के, तो उन्होंने स्वागत करने की बात कही है। तो निश्चित रूप से अब प्रशांत किशोर हो सकता है कि भाजपा में या फिर एनडीए के साथ हो सकते हैं और यही मामला सामने आया भी है और आरजेडी और तेजस्वी यादव यही आरोप भी लगा रहे हैं और ये इस बात की पुष्टि भी हो गई अब कि हाँ, बी टीम है या बी टीम नहीं भी है, तो अगर बी टीम बनना चाहता है कोई एनडीए का तो वो। लेकिन राजीव, इससे एक सवाल ये आ रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार के भी खिलाफ है, तो सरकार की वो एनडीए में ही कैसे आ जाए? जी देखिए, आंदोलन करना और एक दूसरे पर तोहमत लगाना ये राजनीतिक पार्टियों का एक तरह से चरित्र कह सकते हैं या फिर उनका ये अधिकार है और ये लोग एक दूसरे को जितना नीचा दिखाना होता है, आरोप लगाना होता है, तो आरोप करना होता है और प्रत्यारोप जो है वो राजनीति और सियासत का हिस्सा है। तय है कि कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं, और तब जबकि चुनाव सर पर हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका शुक्रिया।